जुनून जुनून जुनून। लगवा दिए आपने उनके दफ्तर में ताले? हाँ? बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान होता है और इन बड़ी बड़ी बातों को अमली जामा पहनाना उतना ही मुश्किल। देखिए इसे, पढ़िए। सुमेर राजवंश कोई छोटी चीज नहीं है। पता नहीं उसके हाथ में ऐसी कौन सी आसामी चढ़ गई है कि उसकी सीमेंट और लोहे की सप्लाई बंद नहीं हो रही। कोई बहुत रसूख वाला आदमी होगा सर, वरना कंट्रोल के जमाने में जब इंसान को 2 बोरी सीमेंट के लिए तरसना पड़ता है, उसके गोदाम सीमेंट से भरे हुए हैं। आपको कैसे मालूम कि उसके गोदाम सीमेंट से भरे हुए हैं? ऐसे ही अंदाजा लगा दिया सर। अगर भरे हुए नहीं होते तो ये प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट प्लान कैसे करता? मैनेजर साहब, उसका काम रुक जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने हमारी फैक्ट्रीज में हड़तालें करवा के हमारी मशीनरीज रोकने की कोशिश की थी। गोदाम भरे रहते हैं। कहां कहां उनके गोदाम भरे रहते हैं बताइए? इसका पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं सर। मनमोहन जी सलामत रहें, उनका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। सुने राजवंश बिल्डर के स्टोर्स को आजकल वही देख रहे हैं। तभी मैं कहूं आजकल चचा जान हमारे धनराज विला के आसपास नजर नहीं आते। अगर आप इजाजत दें तो मैं पता लगा दूं। लेकिन पता लगाने से क्या फायदा? सप्लाईज के कमिश्नर आपके दोस्त हैं। भाई उनके हाथ बंद हैं, वो बेबस है। उन्होंने कानूनी तौर से कोटा काटने की कोशिश तो की थी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर। और भी एजेंसीज हैं सर, विजिलेंस है, सीबीआई है, पुलिस है। अगर आप इजाजत दें तो उसे ऐसे चक्कर में डालूं कि वो निकल ही नहीं पाएगा। लगे आप फिर बड़ी बड़ी बातें करने। बड़ी बड़ी हाँकने से कुछ नहीं होता मैनेजर साहब। आप पूरी तरह इजाजत नहीं ना देते, नहीं तो इस वक्त तक उस सुमेर राजवंश को अगर राजनगर वापस नहीं रवाना किया होता तो मैं अपना नाम बदल देता। ये चूहे और बिल्ली की जंग नहीं सर, ये शेर और चूहे का खेल है। आपके मुकाबले में कौन है ये 2 कौड़ी का बिल्डर? ये तो आपकी शराफत है जो आपने इसे इतनी बार छोड़ा, नहीं तो कोई और होता तो उसे कभी का खत्म कर दिया होता। मैनेजर साहब, हमारे अपने कुछ उसूल है। ठीक है साहब, वे हमारे फैक्ट्रीज में गड़बड़ फैलाए, मजदूरों को हमारे खिलाफ उकसाए, सारे मैनेजमेंट की पगड़ी उछलवाए और हम उसे बख्शते रहे। हम उसे बख्शेंगे नहीं, हम उसे अपनी मौत खुद मरने देंगे। ठीक है, आप पता लगाएं कि उसके गोदाम कहां कहां हैं और उन गोदामों में कितना सीमेंट और लोहा है। Then I'll see what I can do. आप बताइए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी, सबसे पहले हमें काउंटर चार्जेस के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अदालत में जो जेरा होगी वो उसी के बेसिस पर होगी। देखिए, अपने वकील से मुवक्किल को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। सबसे पहले आप इस इल्ज़ाम के बारे में बताइए। इसमें लिखा है कि मिसेस मिनी भाटिया शराब की आदी हैं, वो रोज शराब पी के बदमस्त हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी अल्कोहलिक हो जाएगी। ये मैं पढ़ चुकी हूँ। इन झूठे इल्जामों को दोहराकर मेरे जख्म न खोलिए वकील साहब। मैडम, ये बातें तो डिस्कस होंगी ही। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप ये शौक रखती हैं? हाँ, मैं कभी कभी पीती हूँ। ये कोई गुनाह तो नहीं है। हमारे समाज में कितनी औरतें पीती हैं, क्या उन सबको अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाता है? रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। देखिए, आप अदालत में नहीं खड़ी, आप अपने वकील से बात कर रही हैं। ये सारी बातें उन्हें साबित करनी होंगी और ये कोई आसान काम नहीं है। पहले आप अपने आप को कंपोज कीजिए। कम ऑन, रिलैक्स योरसेल्फ। ओके, दैट्स बेटर। अच्छा जी, दूसरा इल्जाम जो पहले इल्जाम से कानून की नजरों में ज्यादा संगीन है, ये लगाया है कि आपने उनके साथ, मेरा मतलब है कि आपने अपने खाबिन से बेवफाई की है। कानून की नजरों में ये अडल्ट्री एक जुर्म है। पहले दिन ही मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बताया था। अब मुकदमा तो आप ही को लड़ना है। आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है? आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब तक वो इन इल्जामात को साबित नहीं कर लेता वो ये मुकदमा नहीं जीत सकता। लेकिन इस केस में एक बात है जिसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखिए,
मुझे ये कानूनी दाव पेच नहीं मालूम। सीधी सी आम भाषा में समझाइए मुझे। ठीक है, जैसे आप कहें। देखिए, आपके पति मिस्टर नील भाटिया खुद एक बहुत काबिल क्रिमिनल लॉयर है, ठीक है? इसीलिए हम ये बात मानकर चल ही नहीं सकते कि ये मामूली सी बात उनको मालूम ना हो कि हर इल्जाम को साबित करने के लिए अदालत सबूत मांगती है, राइट? इसलिए हमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और ये जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि क्या उनके पास कोई सबूत पहले से तो नहीं है। ओह गॉड, मुझे तो शुरू से ही डर था कि वो मुझे किसी ऐसे कानूनी जाल में फंसा देगा जिसे मैं निकल नहीं पाऊंगी। एक मिनट, मैं केके से बात करती हूँ। आप ठीक कहते हैं, हमें अभी से कॉशियस रहना चाहिए। मैं के बोल रहा हूँ। मिनी, तुम, मैंने उस वकील को तुम्हारे पास भेज दिया था, आ गया वो? तुमने उस नील भाटिया के इल्जामात, उसकी एलिगेशंस पढ़ी? नहीं, क्या लिखा है? अब मैं टेलीफोन पर क्या बताऊं? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। नहीं, यहाँ मत आना केशव। हमें बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। ये दिन दहाड़े यहाँ आना ठीक नहीं। मैं वकील साहब को सारे कागजात देकर तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तुम इनके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करके ये तय कर लो कि हमें अब क्या करना है। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दो, लेकिन मेरी जान तुम फिक्र मत करो। ये के होते हुए कोई तुम्हारे एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो नील भाटिया क्या चीज है। वंडरफुल भाई, आपने तो कमाल कर दिया। इसका सारा क्रेडिट तो आपको जाता है सर। अगर आप मुझे अपना एतमाद नहीं देते तो ये डिसीजन तो मैं अपने तौर पर ले नहीं पाता था। बस अब आप देखिए, बैठ के आराम से देखिए। ये भिखारी मुझसे टक्कर लेने चला था धनराज एंटरप्राइजेस से। सर, आप कहें तो अपने आदमी को विजिलेंस पर रख दूं? नहीं नहीं नहीं, हमारा जो काम था हमने कर दिया। अब तो हमें उसके सामने भी नहीं आना चाहिए। ओके सर, यू मे लीव। हाँ सीमा, क्या बात, तुम किटी पार्टी नहीं गई? हाँ हाँ, सब खैरियत? क्या बात है, ये अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया? सीमा, सीमा आई लव यू, आई लव यू सीमा। बहुत खुश लगते हो आज। हाँ बताऊंगा। अच्छा ये बताओ कि ये वैशाली की छुट्टियां कब से शुरू हो रही हैं? गुड, तब तक ये मामला निपट जाएगा। इत्मीनान से चलेंगे उसके बाद। हाँ हाँ बाबा, सब बताऊंगा। डोंट गेट एक्साइटेड। I'll see you at home.